हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। और आज हम बात करेंगे बोन्स ऑफ आवर बैकबोन की। बोन्स ऑफ आवर बैकबोन। सो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हमारी जो बैकबोन है 26 बोन्स की बनी होती है। सो बैकबोन ही एक ऐसा फ्रेम है जो हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है। सो इफ यू वांट टू डिवाइड आवर बैक, वी विल डिवाइड इट इनटू 5 पार्ट्स। ठीक है, तो हमारी बैकबोन के जो 5 पार्ट्स है उसके नाम है सर्वाइकल, thoracic, lumbar, sacrum, and coccyx। सो फ्रेंड, जो अब हम शुरू करेंगे सर्वाइकल से, जो कि हमारे नेक रीजन में होता है। सो दिस रीजन is very important as it balance our neck. So its very first vertebrae is known as atlas। इसकी जो सबसे पहली वर्टिब्री बोन होती है उसे हम कहते हैं एटलस। जैसे वर्ल्ड को एटलस संभालता है, वैसे ही जो इसकी फर्स्ट वर्टिब्री बोन है उसका नाम है एटलस, और वो हमारे नेक को, हमारे सिर को संभालता है। सो कमिंग ओवर टू थोरेसिक बोन। सो थोरेसिक बोन हमारे चेस्ट रीजन में होती है, और इसका बेसिकली काम क्या होता है? दिस बोन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज आवर रिब्स आर अटैच टू दिस थोरेसिक बोन। सो इस थोरेसिक बोन से हमारे रिब केज कनेक्टेड होता है, जो कि आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो कमिंग ओवर टू लंबर रीजन, लंबर बोन। ये लंबर बोन हमारी बेली रीजन से कनेक्टेड होता है, जहां हमारा स्टमक और पेट होता है। सो दिस पार्ट इज द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट। दिस मेक्स अप आवर स्टमक रीजन। अगला है सैक्रम रीजन, जो कि हमारे कमर का रीजन होता है, जिसे हम कहते हैं हिप रीजन। आई होप आपको सब बहुत बेसिकली तरीके से और बहुत इजीली आपको समझा रहा हूं मैं। सो हिप रीजन में दिस कम्स सैक्रम रीजन, एंड आवर हिप्स आर कनेक्टेड। जो हमारी हिप बोन्स है, इट इज कनेक्टेड विद दिस वेरी सैक्रम पार्ट। एंड द लास्ट वन इज कॉकिक्स, या जिसे हम बोलते हैं टेल बोन। सो इट इज रूडिमेंट्री। दिस बोन इज रूडिमेंट्री, दैट मीन्स इसका कोई काम नहीं होता इस बोन का। सो स्टूडेंट्स, अब आगे हम देखेंगे जो हमारी सर्वाइकल बोन है, इसमें कितने वर्टिब्रेज होते हैं? इट हैज 7 वर्टिब्रेज। और थोरेसिक में कितने होते हैं? थोरेसिक हैज 12 वर्टिब्रेज। और लंबर में कितने होते हैं? लंबर में होते हैं 5 वर्टिब्री बोन्स। सैक्रम रीजन में अगेन 5, एंड कॉकिक्स में 4 वर्टिब्रेज। सो अब तक आपको ये समझ आ गया, जो सर्वाइकल है वो हमारे नेक रीजन में होता है, और कितनी बोन्स, कितने वर्टिब्रीज होते हैं? इसमें 7 वर्टिब्रीज होते हैं। थोरेसिक हमारे चेस्ट रीजन में होता है, और इसमें 12 वर्टिब्रीज होते हैं। लंबर रीजन में, जो बेली रीजन में होता है लंबर पार्ट, इसमें 5 वर्टिब्रीज होते हैं। सैक्रम में, हिप रीजन में होता है, एंड इसमें भी 5 वर्टिब्रीज होते हैं। एंड कॉकिक्स में, विच इज नोन एज टेल बोन ऑल्सो, इसमें 4 वर्टिब्रीज होते हैं। सो इफ वी काउंट देम, इट कम्स आउट टू बी 33। So in simple we say, if we look, our small vertebrae are made up of 33 vertebrae. But if we talk about our backbone, there are 26 bones in our backbone of vertebral column. This is because in our sacrum region, each bone is known as sacral bone. So these 5 sacral bones fuse together to make one bone. Same in coccyx, 4 bones make fuse to become one bone. So इसमें टोटल जो सेकंड रीजन होता है, इसमें 5 वर्टिब्रेज मिलके एक बोन बनता है, और कॉकिक्स में 4 वर्टिब्रेज बनके 1 बोन बनती है। सो इसीलिए 26 बोन्स होते हैं, लेकिन वर्टिब्रेज जब टोटल काउंट करें तो 33 होता है। सो अब आगे हम आएंगे फंक्शंस ऑफ वर्टिब्रल, फंक्शंस ऑफ
vertebral column. First is it protects the spinal cord. जो हमारी बैकबोन होती है, जैसे ये पेन को आप बैकबोन की तरह ले लीजिए, इस पेन में जैसे एक रिफल होती है, इसमें रिफल जो होती है वो एक स्पाइनल कॉर्ड है. सो जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है ये बैकबोन. सेकंड इज इट कैरीज द वेट ऑफ आवर बॉडी. इट्स वेरी सिंपल, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, हमारी बॉडी के वेट को कैरी करता है. नेक्स्ट इज एंटीरियर सर्वाइकल vertebrae allow free movement of the head. सो हमारे जो सामने की जो हड्डी होती है, हमारे गर्दन की, जो हमारे सामने जो एडम्स एप्पल वाली बोन होती है, वो हमारे सामने वाले हिस्से को, हमारे सिर को सपोर्ट करता है. नेक्स्ट इज it provides flexibility to the body. जो हम मूवमेंट करते हैं, लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट करते हैं, रोटेशन में, फ्रंट में, बैक में, सो वो बैकबोन की सपोर्ट से होता है. एंड द लास्ट इज इंटर vertebral disc act as a shock absorber. So जो हमारी जो डिस्क होती है, डिस्क बोन होती है बैकबोन के हर बिटवीन उसके बीच में, तो ये हमारी बॉडी में शॉक अब्जॉर्बर की तरह कि अगर बॉडी में कोई चोट आती है तो उस चोट को एज ए शॉक में एब्जॉर्ब कर लेते, तो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमारी बॉडी में ज्यादा चोट नहीं आने देता. सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बेसिकली समझाया बैकबोन के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है. आप दोबारा से इस वीडियो को देखिए और ध्यान से देख के इसको माइंड में रखिए. थैंक यू सो मच.